नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं गन्ने की। गन्ने का भाव प्रति टन 3,000 रुपए करने की मांग। जैसे चीनी मिलें एमएसपी बढ़ाने की मांग कर रहे, वैसे ही गन्ना किसान भी अब गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे। आंदोलन अंकुश के धनाजी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अगर चीनी की एमएसपी में 3,100 रुपए प्रति टन से 3,500 रुपए की जाती है तो फिर महाराष्ट्र में भी गन्ना एफआरपी में भी औसत 10% रिकवरी के लिए गन्ने का दर 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करना होगा। घटेगा कपास उत्पादन, बढ़ेगा निर्यात। विश्व बाजार सबसे सस्ती कपास होने के कारण 1 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए चालू सीजन में कपास का निर्यात आरंभिक अनुमान से 5 लाख गांठ बढ़कर 47 लाख गांठ होने का अनुमान है। उद्योग ने कपास के उत्पादन अनुमान में 21.50 लाख गांठ की कटौती कर 330 लाख गांठ के उत्पादन का अनुमान लगाया है। मिलों को मिला 242 टन उड़द इंपोर्ट का कोटा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के तहत जारी 4 लाख टन उड़द इंपोर्ट के कोटे में मिलों का हिस्सा आवंटित कर दिया। इसके तहत कुल 1,671 आवेदनकर्ता मिलों में प्रत्येक को 242 टन का कोटा आवंटित किया गया। मसूर और सरसों का उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ी राहत। कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र ने चालू रबी विपणन सीजन में चना, मसूर और सरसों का उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के तहत प्रदेश में प्रति किसान प्रतिदिन 25 क्विंटल खरीद की सीमा को हटा दिया। मक्का पर छाया कोरोना काल में किसानों को मक्के का वाजिब दाम मिलना मुश्किल हो गया। वजह मक्के की औद्योगिक मांग नदारद है, जबकि उत्पादन में नया रिकॉर्ड बना है। मक्का ही नहीं, गेहूं, चावल समेत मोटे अनाजों के उत्पादन में भी इस साल नया कीर्तिमान बनने का अनुमान है। ऐसे में एवजी मांग निकलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। देश में बिहार एक ऐसा सूबा है जहां साल के तीनों सीजन खरीफ, रबी और जायद के दौरान मक्के की खेती होती है, लेकिन प्रदेश में मक्के की सबसे ज्यादा पैदावार रबी सीजन में होती है। चावल वितरण किया, दाल मिलेगा बाद में। हालांकि सरकार इस समय महामारी के दौर में आम जनता की बढ़ चढ़ के मदद कर रही। खाद्य सुरक्षा योजना के सभी कार्डधारी को प्रति यूनिट 5 किलो चावल तथा एक राशन कार्ड पर 1 किलोग्राम दाल 3 महीने तक मिलेगा। चावल के साथ दाल अप्रैल से जून महीना तक देने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन मई के अंतिम सप्ताह में गेहूं और चावल प्राइस डीलरों द्वारा किया जाएगा। चीनी पर मंडराया कोरोना संकट का सीधा प्रभाव अब गन्ना किसानों पर भी पड़ रहा। लॉकडाउन के कारण चीनी की मांग और बिक्री काफी घट गई। देश में वर्ष 2019-20 में चीनी का उत्पादन 270 लाख टन होने की संभावना है। कोरोना संकट से पहले तक हमारी घरेलू खपत भी लगभग इतनी ही रहने की संभावना थी। इस वर्ष चीनी का प्रारंभिक भंडार 143 लाख टन था। भीषण गर्मी से झुलसने लगी फसलें। बढ़ती गर्मी अब इंसानों के साथ साथ फसलों पर भी भारी पड़ने लगी। सूरज की तपिश से फसलें मुरझाने लगी। उन्हें मुरझाने से बचाने के लिए किसानों को बार बार सिंचाई करनी पड़ी, जिसके कारण उन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा, जिस कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल का यूपी में हमला। पाकिस्तान से आया टिड्डियों का एक दल यूपी में प्रवेश कर चुका, उन्नाव में भी हमला बोल चुका। यहाँ कई बीघा मक्के की फसल चट करने से किसानों की लाखों की चपत लग चुकी। जीपीएस और गूगल मैपिंग से टिड्डी दल की निगरानी की जा रही और इस समय एक दल झांसी के आसपास देखा गया। यूपी में टिड्डी के 2 दलों के प्रवेश करने की जानकारी मिल रही। 10 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हुई। गेहूं का सीजन समाप्ति की ओर है। चालू सीजन के दौरान 9,99,155 तक क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी। इसके साथ ही सरकार के खाते में 1,56,65,275 रुपए की मार्केट फीस भी जमा हुई, जो 25 मई तक सीजन के 35 दिनों का आंकड़ा है, जबकि पिछले वर्ष 25 मई तक गेहूं का सीजन समाप्त हो चुका था। पिछले वर्ष 55 दिनों के सीजन के दौरान मंडी में कुल 13,50,840 क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।